हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है उमैर सईद और आप देख रहे हैं मेरा चैनल न्यू एक्वेरियम हॉबी। ये मेरा 90 गैलन का टैंक है और इस पे मैंने ये लाइट बनाई है। अगर मैं इसका क्लोज व्यू कराऊं, ये इसमें मैंने 4 टाइप्स की लाइट लगाई है, वाइट, रेड, ब्लू और ग्रीन। इसके लिए मैंने एक ये सर्किट बनाया है स्मॉल, ये वाला। इससे मैं इसको ऑन ऑफ भी कर सकता हूँ सेपरेटली। और सबसे जो प्लस पॉइंट है, इसको मैं वेरी कर सकता हूँ। जिस तरह आप ऑनलाइन परचेज़ करते हैं कोई लाइट, उसके साथ रिमोट होगा और उससे आप उसकी इंटेंसिटी को कम ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन उसकी कास्ट काफ़ी ज़्यादा है। मैंने ये जो बनाया है, इसमें ये वॉल्यूम लगाए हैं, इन वॉल्यूम से मैं इसकी लाइट को कम ज़्यादा कर सकता हूँ। अब अगर मैं ऑफ़ कर दूँ सबको, ये ऑल 4 ऑफ हो गई। अब सबसे पहले अगर मैं ब्लू को ऑन करूँ, ये ब्लू ऑन हुई और इस वॉल्यूम से मैं इसको कम करूँगा। इस टाइम मैक्सिमम पे थी ये, जितना मैंने इसको एडजस्ट करना है मैं वहाँ पे इसको रोक सकता हूँ। और ये दोबारा इंक्रीज़, फिर डिम। अब यहाँ पे हम ब्लू को ऑफ कर देते हैं और नेक्स्ट वाली ग्रीन ऑन करते हैं ये, और नेक्स्ट वॉल्यूम से ग्रीन को कम करेंगे, मिनिमम और मैक्सिमम। जिस इंटेंसिटी पे मैंने रोकना है मैं उस जगह पे इसको एक दफ़ा सेट कर दूंगा और उसके बाद इस मेन बटन से ऑन ऑफ करूंगा। नॉर्मली जो ऐसी लाइट्स बनती हैं वो आफ्टर 1 मंथ और 2 मंथ्स डैमेज हो सकती हैं, क्योंकि उनमें वोल्टेज ज़्यादा अगर मिलेंगे, उसको 12 वोल्ट की लाइट को 13 या 14 वोल्ट मिलेंगे तो मे बी वो रिलायबल ना रहे, लॉन्ग टर्म में डैमेज हो जाए। इस सर्किट के अंदर मैंने रेगुलेटर लगाए हैं जिनकी वजह से वोल्टेज स्टेबल रहेंगे, मैक्सिमम 12 वोल्ट से ऊपर नहीं जाएंगे। और बैक साइड पे ये कवर लगा दिया ताकि इसको कोई शॉर्ट सर्किट ना हो। और इस साइड से ये एक फ्लेक्सिबल वायर ली है 5 कोर की, बिल्कुल सॉफ्ट फ्लेक्सिबल वायर है, वो यहाँ पे जाके इस कनेक्टर के साथ कनेक्ट की है। किसी भी टाइम मैंने अगर इस लाइट को ओपन करना होगा तो मैं इस कनेक्टर को ओपन करके इजीली मूव कर सकता हूँ जहाँ मैंने कहीं और लेके जानी हो। अभी ये सिर्फ वाइट ऑन है, बाकी सब ऑफ हो गई हैं। यह मैंने यहाँ पे पावर सप्लाई लगा ली है 220 वोल्ट और ये वायर्स दोनों कनेक्ट कर ली हैं इसकी। ये ऑन होगी डायरेक्ट और ये इस केसिंग में है। फ़र्ज़ करें हम इस केसिंग वाले को लगाते हैं अगर, तो ये जो शेडो आ रहा है, ये वाटर में जो मूवमेंट हो रही है टॉप साइड पे, ये शेडो बहुत ज़्यादा आ रहा है, इस वजह से मैं इसको यूज़ नहीं कर रहा। ये अगर हम डाउन पे भी देखें, ये अगर मैं एयर को बंद करूँ तो फिर ठीक है, सेम बिहेवियर दूसरी दे रही है। ये वाली भी अगर हम ऊपर लेके आएँ केयरफुली, वेट, इसको थोड़ा सा इधर रख लेते हैं, अब इसको ले आते हैं। ये लाइट इसकी थोड़ी सी ज़्यादा है, लेकिन इसका भी वही बिहेवियर आ रहा है। जो एयर बबल्स या ये जो एजिटेशन हो रही है, वाटर में मूवमेंट हो रही है, उसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ रहा है। मैंने जो लास्ट टाइम चेक किया था, मैंने ये एजिटेशन बंद की, एयर भी बंद की, ये जो वाटर का फ्लो है यहाँ पे उसे भी बंद किया, तो फिर ये मूवमेंट ख़त्म हो गई। जो ये शेडो आ रहा है, ये मूवमेंट हो रही है वाटर की। तो फिर जब मैंने 12 वोल्ट वाली यूज़ की यहाँ पे, तो उसमें मुझे कम शेडो फील हुआ, इसलिए मैंने उनको रिकमेंड किया। इनको फिर अब मैं यूज़ नहीं कर रहा। ये वाली लाइट अभी मैंने टैंक के ऊपर चलाई थी, नियर अबाउट 5 मिनट भी नहीं चली होगी, लेकिन ये इतनी हीट इसमें प्रोड्यूस होती है, इसलिए इसके ऊपर ये हीट सिंक भी लगी होती है। और अगर ये मैं टैंक पे कितनी सारी लगाऊंगा तो फिर हीट भी काफ़ी प्रोड्यूस होगी, इसलिए भी मैं इसको यूज़ नहीं कर रहा। ये मैंने अरेंज की थी सारी, ये ब्लू है, ये ग्रीन है, रेड है, येलो है, ये वाइट है, और ये डिफरेंट कलर की हैं, ग्रीन, रेड, ब्लू। लेकिन ये अब मैं कोई भी यूज़ नहीं कर रहा। इसमें जो बेनिफिट है, एक तो इसकी लाइट में शेडो नहीं आ रहा, और दूसरा ये हीट नहीं होगी, इसकी उतनी हीट नहीं है जितनी इसकी है, इसलिए मैं इन सब को यूज़ नहीं करूँगा। कोई मेरा फ्रेंड अगर यूज़ करना चाहे तो कर सकता है। ये 12 वोल्ट की मिलती है, डबल साइड, इसके ऊपर टेप लगी होती है बैक साइड पे। ये मैंने अभी लगाई नहीं है, इसको अगर हम ओपन करके देखें, ये इस तरह इस पर टेप लगी होगी, और इसको यहाँ से कट करेंगे केबल नाइफ से सबको अलग-अलग, और बैक साइड से ये पेपर उतार के इसको ऐसे पेस्ट कर देंगे जैसे मैंने पेस्ट किए। ये मैंने वाइट ज़्यादा लगाई हैं 20, और 10 लगाई हैं ब्लू, 10 लगाई हैं ग्रीन, और 10 ये रेड होंगी। ये मैंने सारी लाइट्स फिट कर दी हैं, और यहाँ पे सुपर ग्लू डाल दी है। ये वाली जो वायर्स लूज़ थी, जिस तरह ये हैं, कोई भी वायर बिल्कुल भी लूज़ नहीं है अब। स्पेशली जो लास्ट कॉर्नर हैं ये वाले, इनको सुपर ग्लू डाल के टाइट कर दिए ताकि ये शॉर्ट ना हो। और यहाँ पे भी वायर्स को कनेक्शन कर दिए हैं, सोल्डरिंग कर दी है, सोल्डरिंग करके स्लीव लगा के इसको प्रॉपर करके बिठा दिया है। ये कनेक्टर लगाया है ताकि अगर मैंने इसको रिमूव करना हो तो मैं इस जैक को ओपन करूं और इसको रिमूव कर लूँ। ये काफ़ी
थिक वायर है जो कि इतनी ज़रूरत नहीं थी यहाँ पे। पहले मैं ये स्मॉल वन लाया था ये वाला, लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये है कि जो थिन वायर है ये कॉपर की नहीं है, ये एल्युमिनियम की वायर होती है, इसको सोल्डरिंग नहीं हो रही थी। ये मैंने काफ़ी कोशिश की लेकिन सोल्डरिंग नहीं हो सकती, ये सॉफ्ट है काफ़ी ज़्यादा। तो फिर मैंने इसको यूज़ नहीं किया, इसलिए मैंने ये थोड़ी सी हार्ड ले ली। मोटरसाइकिल की शॉप्स पे जहाँ से स्पेयर मिलते हैं उनसे मिलेगी। ये हार्ड है लेकिन ये कॉपर है, इसको सोल्डरिंग ईजी हो गई। अब नेक्स्ट सबसे पहले मैं इसको चेक करूँगा कि मेरी सारी लाइट्स ऑन होती हैं या नहीं होती। अब ये मैंने कॉमन लगा दिया यहाँ पे, और अब मैं ये +12 एक पे लगाऊंगा, ये रेड ऑन हो गई है सारी। फिर मैं नीचे वाली पे लगाता हूँ ग्रीन, और फिर इस तरफ ब्लू, और फिर सबसे नीचे वाइट। ये सारी चल रही हैं। अब इसके ऊपर मैं साफ़ करूँगा। इसको साफ़ करने के बाद जो इसका ऊपर का ग्लास है वो ये वाला है, 6 इंच इसकी विड्थ है और 3 mm थिकनेस है इसकी। ये मैं ज़्यादा थिकनेस का इसलिए नहीं लाया था कि उसका वेट ज़्यादा हो जाएगा। अब इसको मैं सिलिकॉन लगाऊंगा ऊपर और इसके ऊपर रख दूंगा ताकि ये ड्राई हो जाए। 24 आवर इसको ड्राई होने पे लगेंगे। अब अगर मैं इस ग्लास की बात करूं तो ये ग्लास मैंने 3 mm थिकनेस का यूज़ किया था जो बॉटम पे है। 6 इंच इसकी विड्थ है और लेंथ इसकी मैंने 46 इंच रखी है क्योंकि मेरे टैंक की लेंथ 48 इंच है, तो मैंने 2 इंच थोड़ा सा कम किया उससे। और इस साइड पे मैंने ये जो ग्लास लगाया ये 3 mm थिकनेस है इसकी, ये मैंने 2 लगाए क्योंकि 6 mm की हाइट होनी चाहिए यहाँ पे। अगर मैं 6 mm से कम रखूँगा तो ये मेरी जो लाइट लगी हुई है ये लाइट नहीं आएगी इस जगह पे। अगर मैं 6 mm थिकनेस का एक ही यूज़ करूँ तो भी यूज़ किया जा सकता है, लेकिन उसकी ये जो बार है ये वाली, ये ½ इंच की भी नहीं कटती, नियर अबाउट 1 इंच उसकी विड्थ होगी। तो मैंने इसलिए नहीं यूज़ किया कि 1 इंच यहाँ पे लगे और 1 इंच यहाँ पे लगे, तो 2 इंच तो इसमें मेरी ज़ाया हो जाएगी। तो फिर सेंटर में मेरे पास जगह इतनी नहीं होगी जिनमें मैं ये सारी लाइट्स कवर करूँ, इसलिए मैंने 3 mm थिकनेस की 2 ले ली, लेकिन उसको कट करना आसान है। अब ये 5-6 mm इसकी विड्थ बनती है। अगर मैं यहाँ से दिखाऊँ तो ये, तो इधर मेरे पास 5-6 mm की ये लगी एक विड्थ, 2 लगानी पड़ी, लेकिन इन साइड मेरे पास स्पेस काफ़ी ज़्यादा हो गई। इस साइड पे भी 2 लगाएं, यहाँ पे मैंने स्पेस छोड़ी है जिधर से वायर निकलेगी बाहर सारी, और इस तरफ भी मैंने ये 3 mm थिकनेस के 2 लगा के इसको कवर कर दिया। और सिलिकॉन कोशिश की है कि मैक्सिमम लगे ताकि ये बिल्कुल एयर टाइट हो, इसमें बिल्कुल भी वाटर नहीं जाना चाहिए। एट लास्ट मेरी लाइट कंप्लीट हो गई है बिल्कुल, और ये बोर्ड भी बन गया है। अब अगर हम इसको ज़रा एक दफ़ा क्लोज व्यू कर लें बैक साइड से, इसके इनसाइड ये सर्किट बना हुआ है। ये मैंने मेन बटन ऑन किया। सबसे पहला पॉइंट, सब लाइट्स ऑफ हैं। अगर मैं फ्यूज़ को ओपन करता हूँ, लेट्स से फ्यूज़ ब्लो हो गया, अगर मैं ये कंसिडर करूँ तो ये इस तरह होगा जैसे फ्यूज़ ब्लो हो गया, तो ये लाइट ऑन हो गई है। इसका मतलब मुझे पता लग जाएगा कि फ्यूज़ ओपन हुआ है, ये इसके पैरेलल लगी हुई है। जैसे ये फ्यूज़ हम कनेक्ट करेंगे ये लाइट ऑफ हो जाएगी। ये कंप्लीट सर्किट डायग्राम है और इसमें जो डिटेल थी वो मैंने यहाँ पे लिख भी दी है ताकि कोई भी मेरा फ्रेंड उसको रीड करके भी आइडिया कर सके। हम क्विकली ओवरव्यू कर लेते हैं। यहाँ पे 3 एम्पेयर की 15 to 20 वोल्ट की पावर सप्लाई चाहिए, ये मेन स्विच। उसके बाद ये फ्यूज़ लगाया है, फ्यूज़ के पैरेलल में ये ऑरेंज कलर की LED 1K की रेजिस्टेंस के साथ। उसके बाद फिर ये 1 2 3 4 ये D313 ट्रांजिस्टर हैं। इसके कलेक्टर के ऊपर पॉजिटिव सप्लाई आ जाएगी सब पे, और बेस के ऊपर सप्लाई आनी है वॉल्यूम से। ये वॉल्यूम है, इधर पे 10K का वॉल्यूम लगाएंगे। उसके एक साइड पे 6.7 वोल्ट होंगे और दूसरी साइड पे 12.7 वोल्ट होंगे। तो इसका मतलब है कि ये 6.7 और 12.7 के दरमियान में वेरी करेगा। अगर कोई मेरा फ्रेंड दूसरा रेगुलेटर नहीं लगाता तो यहाँ पे डायरेक्ट ग्राउंड भी कर सकते हैं। अगर ग्राउंड करेंगे तो 0 से 12.7 वोल्ट के दरमियान में वेरी करेगा। ये इसकी जो सेंटर आउटपुट है, ये मैंने C यहाँ पे लिखा है, इधर लगेगी। ये पहले ट्रांजिस्टर के ऊपर जहाँ पे मैं इसको सेट करूँगा उतने वोल्टेज ये एमीटर से आउट करेगा, लेकिन 0.7 कम होंगे। जब मैं 12.7 एडजस्ट करूँगा यहाँ पे, मैक्सिमम वॉल्यूम को इस साइड पे करूँगा तो यहाँ 12.7 आएंगे, 0.7 ये ड्रॉप करेगा तो यहाँ पे 12 वोल्ट आ जाएंगे। 12 वोल्ट यहाँ से इस स्विच पे आएंगे, स्विच ऑन करेंगे तो ये लाइट को चले जाएंगे। सेम उसी तरह ये सब। और ये वोल्टेज रेगुलेटर 7812 12 वोल्ट का वोल्टेज रेगुलेटर, और ये 7806 6 वोल्ट का वोल्टेज रेगुलेटर। ये 12 वोल्ट आउट करेगा, ये 6 वोल्ट आउट करेगा। लेकिन यहाँ पे एक डायोड लगाया हुआ है
उसकी वजह से 0.7 वोल्ट इसके क्रॉस ड्रॉप होंगे, तो ग्राउंड से लेके यहाँ तक 6.7 वोल्ट हो जाएंगे और इसमें ग्राउंड से लेके यहाँ तक 12.7 वोल्ट बन जाएंगे। तो ये यहाँ पे हमने यूज़ करने, ये 0.7 वोल्ट मैंने इसलिए ऐड किए हैं क्योंकि इस पावर ट्रांसफर ने 0.7 ड्रॉप करने होते हैं। जितने भी वोल्टेज हम यहाँ पे देंगे इसकी बेस पे, उसमें से 0.7 माइनस हो जाएंगे, इसलिए इसकी आउट पे हमेशा 12 वोल्ट ही आएंगे मैक्सिमम और मिनिमम 6 आएंगे। वेरी सिंपल सा सर्किट है। इसमें सिर्फ हीट सिंक आपने लाजमी लगानी है पावर ट्रांसफर के ऊपर, क्योंकि 1 एम्पेयर करंट गुजरेगा वाइट में से, 0.5 इसमें से, 0.5 इसमें से, 0.5 इसमें से, नियर अबाउट 2.5 एम्पेयर करंट होगा अगर 12 वोल्ट सप्लाई देंगे तो उसकी वजह से हीट भी बनेगी। तो इन 4 को एक हीट सिंक पे लगाएं, थोड़ी सी बड़ी लगा लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और इसको सेपरेट लगाना है, हीट सिंक सेम नहीं रखनी दोनों की, क्योंकि इसके सेंटर पॉइंट पे ग्राउंड आ रहा है और इसके सेंटर पॉइंट पे पॉजिटिव है, तो ये सेपरेट होंगी। अगर हम इनको एक हीट सिंक पे लगा देंगे तो शॉर्ट हो जाएगा। ट्रांजिस्टर के एमीटर से आउटपुट आएगी, इसलिए मैंने आउटपुट के ऊपर एमीटर पे एक कैपेसिटर लगाया है 16 वोल्ट 1000 माइक्रोफैरड का। ये सब पे लगा देंगे ताकि फिल्टर हो जाए वोल्टेज। इस जगह पे जहाँ पे पावर सप्लाई की पॉजिटिव कनेक्ट करनी है, यहाँ पे एक डायोड लगाया जा सकता है जिसकी वजह से रिवर्स पोलैरिटी की सेफ्टी हो जाए। मैंने इसलिए नहीं लगाया क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी वोल्टेज कम में 13 वोल्ट हैं। अगर मैं डायोड लगा दूंगा तो 0.7 ये भी ड्रॉप कर लेगा, तो आउट पे फिर और कम हो जाएंगे। अगर 14 और 15 वोल्ट के अराउंड हो तो ये डायोड लगा लिया जाए तो सेफ्टी रहेगी। अगर रिवर्स भी कनेक्ट हो जाए तो ये सर्किट डैमेज नहीं होगा। या मैंने दोबारा सारी चला दी है, इसलिए 2.2 एम्पेयर 2.3 एम्पेयर पे आ गया है। उसकी वजह से यहाँ पे हीट बन रही है, लेकिन ये इतनी ज़्यादा नहीं है कि ये प्लास्टिक को मेल्ट कर दे। ये वाली जो हीट सिंक है जिसके ऊपर ये ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं D313, करंट इनमें से गुजर रहा है सारा और ये ज़्यादा हीट हो रहे हैं। अगर ये थोड़ी सी बड़ी हीट सिंक हो जाती तो ज़्यादा अच्छा था, लेकिन ये भी ठीक है। ये जो रेगुलेटर हैं इनकी इतनी हीट नहीं है, ये कूल ही हैं। ये हैं तकरीबन थोड़े थोड़े हॉट, और ये भी इस वजह से क्योंकि मोर देन 1 आवर हो चुका है, 1.5 आवर हो गया होगा इसको कंटिन्यू चलते हुए। मैं इसको चेक करा था, तो अगर कोई थोड़ी सी बड़ी हीट सिंक लग जाए तो ज़्यादा बेस्ट है। अब मैं यहाँ पे इसके वोल्टेज चेक करता हूँ कि इस टाइम वोल्टेज क्या है। वेट, ये मैंने मीटर लगा लिया वोल्टेज के ऊपर, डीसी वोल्टेज। ग्राउंड मैंने कनेक्ट कर दिया यहाँ बैटरी पे, और पॉजिटिव हम डायरेक्ट बैटरी पे लगाते हैं पहले कि बैटरी के वोल्टेज कितने हैं, 13.5। और अब अगर मैं यहाँ पे इस हीट सिंक पे लगाऊं, क्योंकि डायरेक्ट वोल्टेज इसके ऊपर आ रहे हैं, ये आ गए इसके ऊपर 12.9, ये अबाउट 13 है। ये वायर की वजह से थोड़ा सा ड्रॉप हो रहा है क्योंकि करंट इस टाइम 2.2 एम्पेयर है, इस वजह से यहाँ पे थोड़े से वोल्टेज कम होंगे। और अगर हम आउट पे देखें, एक ट्रांजिस्टर की आउट पे जो मैक्सिमम ऑन है इस टाइम, लेट्स से मैं किसी एक को भी देख लूँ, इसकी बेस पे वोल्टेज आ रहे हैं 11.3, यहाँ पे 12.6 होने चाहिए। अगर हम रेगुलेटर की आउट पे देखूं, रेगुलेटर की आउट पे आ रहे हैं 12 वोल्ट का रेगुलेटर है और इसकी आउट के ऊपर वोल्टेज हैं 11.3। इसकी इन पे वोल्टेज हैं, जो मेरे बैटरी का वोल्टेज है वो इसकी इनपुट पे वो हैं 12.9। ये इस वजह से आउटपुट पे 11.3 आ रहे हैं क्योंकि मेरी इनपुट पे 12.9 है। वोल्टेज रेगुलेटर जो है 12 वोल्ट का, इसकी मिनिमम वोल्टेज 15 होने चाहिए इनपुट पे, फिर ये 12 वोल्ट आउट करेगा। और ये जो मैंने डायोड लगाया हुआ है उसकी वजह से 12.7 आउट करेगा। लेकिन अब इनपुट पे हमारे 13 वोल्ट हैं बैटरी के, इस वजह से ये आउटपुट पे कम हो रहे हैं, और वही हमारे D313 की आउट पे भी वोल्टेज 0.7 और कम हो रहे हैं। तो इस वजह से यहाँ पे इसकी आउट पे जो लाइट को जा रहे हैं वो 10.6 हैं। अगर मैं यहाँ पे 15 वोल्ट का अडाप्टर लगाऊं तो फिर ये यहाँ पे 12 वोल्ट होंगे फुल। लेकिन नो इशू, मेरा ये काम चल रहा है, मैं इसको इसी बैटरी के ऊपर चलाऊंगा। अगर कोई अडाप्टर पे लगाना चाहे तो अडाप्टर पे भी लगा सकता है। ये मेरी लाइट कंप्लीट हो गई है और बेस्ट चल रही है। लेकिन मैंने इस लाइट को लगाने के बाद थिंकिंग की कि पहले जब मैंने इसके ऊपर ये लाइट्स लगाई हुई थी 220 वोल्ट AC वाली, उस टाइम ये इस तरह मुझे शेडो नज़र नहीं आता था। तो अब ये शेडो क्यों नज़र आ रहा है? ये अभी भी मैंने ये वाइट लाइट लगाई हुई है, ये वाली जो भी मैंने बनाई है, ये कलर्ड वाली, स्टिल यहाँ पे थोड़ा थोड़ा शेडो आ रहा है। तो इस पर जब मैंने थिंकिंग की तो मुझे आइडिया हुआ कि मे भी मैंने पहले बैकग्राउंड ब्लैक लगाया हुआ था पेपर, अभी ये मैंने वाइट लगाया है, तो इससे कोई इफेक्ट ना आ रहा हो। इसलिए मैंने एक चेक करने के लिए ब्लैक पेपर लाया और एक ग्लास के ऊपर लगा के उसको इनसाइड रखा। और ये रखने के बाद फिर मैंने जब एनालिसिस किया
तो लाइट यहाँ पे शेडो दे रही है वाइट पेपर पे, ब्लैक पेपर पे बिल्कुल भी शेडो नहीं आ रहा। और इसी वजह से मैंने ये 4 ईयर्स हो गए मेरे टैंक को, पहले कभी भी ये शेडो नहीं होता था क्योंकि 3-4 ईयर्स से बैक पे ब्लैक पेपर लगा हुआ था। अभी मैंने टैंक अपना मॉडिफाई किया, चेंज किया सारा, सम फिल्टर भी नीचे बनाया, उसके बाद मैंने ये वाइट लगाया था। और अब अगर हम उस लाइट को चेक करें जो मैंने 220 वोल्ट AC वाली पहले ही चेक की थी, ये वो लाइट है। इसकी लाइट काफ़ी ज़्यादा है क्योंकि ये 12 वाट की है एक। अगर हम यहाँ पे करें तो ये वाटर सैंडफॉल बहुत ज़्यादा ब्राइट हो गई है। और बैक साइड पे देखें तो ब्लैक पेपर के ऊपर कोई शेडो नहीं आ रहा बिल्कुल भी। और इस तरफ अगर मैं करूँ, अप साइड से अगर करें तो यहाँ पे हमारा शेडो ज़्यादा हो गया है। ये वाटर की मूवमेंट की वजह से जो शेडो मूव कर रहा है बैक पे, वो वाइट पे सिर्फ कर रहा है, इधर ब्लैक साइड पे कोई शेडो नहीं आ रहा। तो कोई भी मेरा फ्रेंड अगर लाइट्स लगाए तो इस पॉइंट को लाजमी कंसिडर करें कि बैकग्राउंड में क्या है और साइड पे क्या है टैंक के। मुझे आइडिया नहीं था और मैं इसीलिए ये वाली ले आया। इनकी कास्ट बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू दिस। ये 220 वोल्ट AC की जो एक लाइट है, ये जितनी की इसकी एक की प्राइस है, इसमें ये 5 आएंगी, सिर्फ 5 या 6। और अगर आप चिप लेंगे, जो मेरे पास दूसरी चिप थी जो इस कवर में नहीं होती, वो एक चिप इतने की है जितने की ये एक लाइट है, और ये 50 मैंने लगाई हैं। इनकी कास्ट फिर बहुत ज़्यादा बनेगी इसको कंपेयर करें, और ये लगेंगी भी थोड़ी 5 या 6 लगेंगी। सिर्फ इसमें अब हीट का प्रॉब्लम है, इसी वजह से इसके ऊपर हीट सिंक भी होती है। अगर विंटर में आप लगाते हैं तो कोई इशू नहीं है, क्योंकि विंटर में तो थोड़ी सी अगर हीट हो भी तो नो प्रॉब्लम। समर में प्रॉब्लम हो सकता है कि ऑलरेडी अगर एम्बिएंट टेम्परेचर आउटसाइड हाई है, टीवी लॉन्च में टेम्परेचर ज़्यादा है और इनकी भी हीट हो, लेकिन ये भी इशू नहीं होगा क्योंकि मेरा प्लांटेड टैंक नहीं है। यहाँ पे मैंने 5-6 आवर या 4 आवर लाइट ऑन नहीं करनी प्लांट्स की वजह से। यहाँ पे मुझे मैक्सिमम भी ऑन करनी है तो 10 मिनट्स, 20 मिनट्स या 30 मिनट्स, तो उसमें इतनी ज़्यादा हीट नहीं बनेगी। इसमें भी डिफरेंट कलर थे जिस तरह मैंने पहले दिखाए थे। इसकी ब्राइटनेस को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करने के लिए मैं डिमर यूज़ कर सकता हूँ, जो हम इस जो सीलिंग फ़ैन है ये वाला, इसके साथ लगाते हैं। ये अगर इसकी कास्ट ज़्यादा है तो इसके अंदर जो सर्किट है वो उसको प्लेस किया जा सकता है और वो कंपोनेंट सेपरेट लेके, जिस तरह मैंने इसका एक सर्किट बनाया था ये बॉक्स में जो मैंने पीछे लगाया हुआ है ये वाला, इस तरह का एक बॉक्स बनाया जा सकता है। और इस बॉक्स के अंदर हम डिमर वाला सर्किट बना सकते हैं, 4 या 5, जितनी मैं लाइटें लगाऊंगा उतने डिमर वाले सर्किट बना लूँगा और उनको फिर मैं इस लाइट की जगह यूज़ कर सकता हूँ। इस एक्सपेरिमेंट के बाद आई होप कि ये वीडियो किसी दोस्त की हेल्प करेगी। अब मेरा कोई भी फ्रेंड इन पॉइंट्स को कंसिडर करे और जो लाइट लगाना चाहे वो लगा सकता है। और जो मैंने मिस्टेक की हैं काइंडली मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं ताकि मैं उनको करेक्ट कर सकूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।